नमस्कार दोस्तों। आज हम पंकज भाई से कुछ सवाल करेंगे और उनसे जवाब ढूंढेंगे। मुझे पहला क्वेश्चन है कि चाइना से हम लोग दुश्मनी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। पीओके का बात आता है तो हम लोग छोटे छोटे मसले पे भी कर लेते हैं, लेकिन सीओके का बात होता है चाइना को फाइट करके हम लोग नहीं कर पाते थे। क्या चाइना से हमको दुश्मनी करना चाहिए या कोई हानि होगा? जैसे कि जब हम मिनिस्टर नमस्कार दोस्तों। आज हम और पंकज में कुछ प्रश्नों पे संवाद करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट मुद्दा भी है चाइना। चाइना से हम लोग आखिर दुश्मनी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? चाइना दिन दिन पर प्रतिदिन घुसते जा रहा है। चाइना घुसता है तो हमारे मिनिस्टर लोग कहते हैं यहाँ मार्किंग अच्छा नहीं हुआ इसीलिए चाइना घुस रहा है। जब हम सेलर चैनल का उद्घाटन करने जाते हैं तो चाइना विरोध कर देता था। आखिर हम हमेशा पीओके पर कोई भी लफड़ा होता है, छोटा छोटा या कोई भी हल्का सा भी मुद्दा होता है तो हम उससे झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन चाइना से आखिरकार क्यों नहीं कर पाते हैं? ऐसा तो नहीं कि हमारे हर घर में प्रोडक्ट चाइना का है तो उसके डर से या मतलब इस वजह से। जी नमस्कार। प्रश्न यह है कि हम लोग जो चाइना से जो है ना दुश्मनी क्यों नहीं निभा पाते हैं, जी है ना। जैसा कि आपने बताया कि पीओके पे होता है तो हम लोग आए दिन बोलते रहते हैं पीओके हमारा है हमारा है, लेकिन बहुत से इंडियन है जिसको मालूम ही नहीं है कि एक सीओके भी है, चाइना के पास हाँ। कश्मीर है। वह लगभग बहुत 21,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है जो चीन ने 1962 के युद्ध में कब्जा किया है ना। तो बात रहा कि हम उससे दुश्मनी क्यों नहीं कर पाते हैं, तो दुश्मनी जो है ना मतलब पीओके का बात बोलता है ना, पीओके में अपना गुस्सा जाहिर है ना। हमें लगता है कि हम पीओके ले सकते हैं, क्यों लगता है? क्योंकि पाकिस्तान कमजोर कमजोर है ना। और गुस्सा जो है ना उसी पे जस्ता भी है, कमजोर पे जस्ता भी है ना। और चाइना हमसे आर्थिक रूप से ना और तकनीकी रूप से है ना, आर्थिक रूप में तो हम उसके आसपास नहीं है, लेकिन हाँ तकनीकी रूप में हम लोग उसके आसपास में है। बहुत से इंडियन को ये बात मतलब सुन के अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे चाइना समर्थित लोग भी मिलेंगे, उन लोग को अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग टेक्निकली उसके आसपास है, इकोनॉमिकली नहीं है, तो हम लोग दुश्मनी नहीं कर पाते हैं क्योंकि आर्थिक रूप से हम कमजोर है ना, इसलिए नहीं कर पाते। और हमसे वो ताकतवर कई गुना ज्यादा है, वास्तविकता ये है। लेकिन हम खान सर को सुन रहे बोल रहा था, खान सर बोल रहे थे कि है ना गुस्सा इस पे जाहिर किया जाता है, कमजोरी पे जाहिर किया जाता है ना। गुस्सा जाहिर असली गुस्सा जाहिर दिखाना है तो आप इसको दिखा के दिखाइए, पहलवान को दिखा के दिखाइए, है ना। तो यहाँ से ये बात है। बाकी और भी बात है कि जो आपने एक बात बोला कि हमारे घर में प्रोडक्ट चाइनीज है ना, यह रियली वास्तव है कि हमारे घरों में हम चाइना के सामानों से घिरे हुए हैं, है ना। घर में सुबह ब्रश से लेके रात जब हम लोग सोने जाते हैं ना, वहां तक हम लोग चाइना का सामानों का लाइट जब गिराते हैं ना, लाइट तो भी चाइनीज प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। अभी समय आएगा कि हम लोग, क्योंकि हम लोग मेड इन इंडिया की तरफ हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसमें सुधार आएगा, है ना, लेकिन उसमें समय लगेगा, समय लग रहा है। और दूसरा बात है कि आर्थिक रूप से हम लोग देख रहे हैं, है ना। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम चाइना से चाह के भी युद्ध मोल नहीं ले सकते हैं। वह कारण है जो बहुत क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं जो जीवन के लिए और देश को चलने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग 83% जो क्रिटिकल मिनरल्स है दुनिया भर में, उस सब पे सीधे तौर पे चाइना का नियंत्रण है। जैसे वो इंडोनेशिया में मिलता है, तो इंडोनेशिया में जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसके जितने भी खाद्यान्न है वो चाइना खरीद रख लिया है। अफ्रीका का बहुत सारे देश, रवांडा है, युगांडा है, इन सब देशों में क्रिटिकल मिनरल्स मिलते हैं। तो उन सभी क्रिटिकल मिनरल्स को चाइना ने क्या किया है, अपने नियंत्रण में ले रखा है, मतलब पहले से खरीद रखा है। अगर हम करेंगे, अगर उससे दुश्मनी करेंगे तो क्रिटिकल मिनरल्स से जो सामान बनते हैं, जैसा आपका हो गया सेमी कंडक्टर का चिप हो गया, सेमी कंडक्टर हो गया, अब वो आपको मिलेगा ही नहीं। आप चिप ही नहीं, और इसी में हम चिप नहीं बनाता है, मतलब फैक्ट्री लगा रहे हैं, है ना। अब इसे हम बना नहीं पाएंगे तो हमारा उसी से नुकसान हो जाएगा, है ना। और चाइना ने जब हमारा युद्ध हुआ था चाइना के साथ में कोविड के दौरान, तो उस समय हमें असर दिखा था। दूसरा बात है कि जो मेडिसिन बनने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है ना, वह रॉ मटेरियल पे चाइना का ही नियंत्रण है ना। अगर चाइना हमें और जो रॉ मटेरियल अगर ना दे तो हम एक भी मेडिसिन नहीं बना पाएंगे। और इंडिया को माना जाता है वर्ल्ड वर्ल्ड फार्मेसी, मतलब दवा जो है ना, उसका हब है, केंद्र है। अगर वो केंद्र जो हमारा केंद्र है चाइना पे टिका हुआ है, तो अगर चाइना से अगर हम मोल ले लेंगे दुश्मनी, तो क्या है कि हम लोग
मेडिसिन हम मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे, सस्ते दाम पे नहीं बना पाएंगे। सस्ते दाम पे नहीं बना पाएंगे तो हम लोग अपना जो आर्थिक स्थिति हम लोग देख रहे हैं, जो हमारे गाँव में देख रहे हैं कितना गरीबी छाएगा, तो मेडिकल का नहीं मिल पाएगा, दवा का व्यवस्था हम लोगों के लिए नहीं हो पाएगा। यही सब कारण है जो हम चाइना के साथ में दुश्मनी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है, अभी हम चाइना के साथ दुश्मनी नहीं कर रहे थे डायरेक्ट, हमने कुछ ऐसे दुश्मनी के लिए जो हमने कुछ एक्शन लिया था, जैसे जब कोविड के बाद जो कुछ एक्शन मतलब चाइना के साथ दुश्मनी वाला मामला हुआ था, तो हमने उसके बहुत सारे ऐप बंद कर दिए थे। हमने उसके जो नागरिक है भारत किसी भी तरह से नहीं आ सकता, फिलहाल उसको परमिट किया गया है, उसे नागरिक को बैन किया गया था। ये सब था, कदम उठाया था। ऐसा नहीं कि हम दुश्मनी नहीं कर रहे हैं, दुश्मनी कर रहे हैं, लेकिन हाँ जिस स्तर से हम पाकिस्तान से कर रहे हैं, मार देंगे, मिटा देंगे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर रहे हैं। हाँ इस तरह से नहीं कर रहे हैं। दूसरा बात देखिए, ये इंटरेस्टिंग चीज है, हम चाइना के साथ उस लेवल से दुश्मनी निभा नहीं रहे हैं, लेकिन उससे बेहतर कहीं पाकिस्तान वाला माइंड सेट से जो है ना, हम अमेरिका के साथ दुश्मनी निभा रहे हैं, है ना। अमेरिका क्या है, विश्व का आर्थिक महाशक्ति है, फिर भी हम उससे क्या कर रहे हैं, दुश्मनी निभा रहे हैं, है ना। और उसके पीछे कारण है कि जो अमेरिका अभी क्या कर रहा है, कि अमेरिका ना सर्विस का प्रोवाइडर है दुनिया भर में, मतलब उसका गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है ना। और वो बहुत बड़े स्तर पे वह कोई भी चीज का प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, हाँ वही उसे पैसा बना के दे रहा है, और उससे हम और वो पूरी दुनिया का जो सामान है ना खरीद खरीद के खा रहा है, प्रयोग कर रहा है, तो उसका बाजार बहुत बड़ा है ना। तो इसको लेके इस सब चीज को ध्यान रखते हुए, है ना, इंडिया ने अभी जो ट्रम्प है उससे लगभग अच्छा खासा मतलब दुश्मनी हो ही गया है। पहले 25% टैरिफ लगाया था, 50% कर दिया है, और बोलता है एडिशनल टैरिफ और लगाएंगे। तो हम अभी हम हमारा स्थिति क्या है, चाइना में 54% टैरिफ, चाइना पे 54 है, क्योंकि चाइना उसका ये दुश्मनी रहा है, मतलब ट्रेडिशनल दुश्मन रहा है उसका। हम तो दुश्मन, हम तो दोस्त थे, है ना, फिर भी झगड़ा हो गया हम लोग। हाँ, तो हम अमेरिका से दुश्मनी करने योग्य हो गए हैं, लेकिन अभी चाइना से दुश्मनी करने योग्य नहीं हो गए हैं। तो मतलब एक और तीसरा चौथा बात यह भी है, अगर हम दुश्मनी करेंगे तो हमारा अमेरिका के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है ना। हम चाइना के साथ में बहुत लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, लद्दाख से लेके अरुणाचल तक, है ना। अगर इस बीच में अगर दुश्मनी करेंगे तो फिर हमारा बॉर्डर क्षेत्र अशांत हो जाएगा, फिर अगर हमारा देश ही अशांत हो जाएगा तो फिर हम इकोनॉमिक मतलब आर्थिक रूप से तरक्की नहीं कर पाएंगे, है ना। हाँ, यही सब कारण है कि भारत जिस तरह से पाकिस्तान से और फिलहाल अमेरिका से दुश्मनी निभा रहा है, उस तरह से हम लोग दुश्मनी फिलहाल चीन से अपनी निभा रहे हैं। जी धन्यवाद। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि चाइना से हम लोग ट्रेड जो बैलेंस है, ट्रेड बैलेंस दिन ब दिन कम होते जा रहा है। अच्छा, लगभग 100 बिलियन के आसपास हम लोग नुकसान में डूब रहे हैं। हाँ, तो इसके पीछे की कारण है कि हम उसको कब बेचेंगे, पहला बात। इसके अगर इसमें सब जो पहला जो दोष देता है ना कि मैन्युफैक्चरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, खैर इसीलिए हम ट्रेड बैलेंस में लो है। लेकिन सबसे जो महत्व वाला बात है, जो बहुत से लोग ध्यान नहीं देता है, वह है देशभक्ति, पेट्रियटिज्म, है ना। चाइनीज लोग इसमें जो चाइनीज, कोरियन, जापानीज, है ना, इन लोगों में एक अच्छा आदत क्या है, इन लोग अगर उसके देश में अगर उन लोगों के जो मतलब चाइनीज आइटम मतलब मौजूद है ना, अगर उसको लेना है ब्रश, पेस्ट लेना है या ब्रश लेना है ना, अगर चाइना में चाइनीज लोग बना रहा है, जापानीज लोग बना रहा है, या साउथ कोरिया में कोरियन लोग बना रहा है, तो उन लोग कभी भी नहीं बाहरी प्रोडक्ट खरीदेगा, है ना। यह देशभक्ति उन लोग सब अपना बनाता है खुद को, तो यूट्यूब भी अपना बना, सब चीज सब, हाँ मैंने बोले कि उसमें एक देशभक्ति, अपने देश के प्रति लगाव है ना। तो इसीलिए क्योंकि अब उसके पास जो चीज नहीं बनाता है वही बाहर से खरीदता है, जो उसके पास कमी हो जाता है ना वही बाहर से खरीदता है, बाकी से बाहर से नहीं खरीदता है। इसीलिए ट्रेड बैलेंस कम है। ऐसा नहीं कि हम कम सामान भेज रहे हैं, हम लोग सामान भेज रहे हैं, खरीद ही नहीं रहा। देश लोग से कम थोड़ा होता, अमेरिका से भी कम होता है, मतलब हमारा अमेरिका से प्लस में है, हम अमेरिका से 50 बिलियन प्लस में है, इसीलिए अमेरिका हम पे मतलब फिलहाल जो है ना मतलब दुश्मनी वाला भी है। चाइना से अमेरिका का ट्रेड बैलेंस नहीं, वहाँ अमेरिका भी वहाँ पे लॉस में चल रहा है। कारण नहीं, एक ही कारण बताया, अपना बनाता है खुद। हाँ नहीं, चाइना के साथ दुनिया का जितना भी देश उसका ट्रेड बैलेंस कम है। क्यों? ऐसा तो नहीं कि देखिए जब ट्रेड होता है तो दोनों कोई भी देश एग्री करता है कि हम आपका सामान खरीदेंगे, आप हमारा सामान खरीदेंगे, है ना। तो देश तो खरीदेगा, व्यापारी तो खरीदेगा, लेकिन देश का जब लोग ही नहीं खरीदेगा तो फिर वो मंगाएगा सामान, नहीं बनाएगा। वही चाइना में हो रहा है ना। वहाँ के लोग मतलब लोगों में इस तरह का मतलब देशभक्ति वाला मामला है, जो भी बोलिए, है ना, उन लोग सामान खरीद ही नहीं पा रहा है, मतलब जो बाहरी सामान है उसी कंडीशन में खरीदता है जो चाइना में अगर उपलब्ध नहीं है तब।
हम लोग क्या देखते हैं, सस्ता है तो लोग खरीद, खरीद लेते हैं। है ना। हम लोग कभी भी इस पे मामले पे ध्यान नहीं दिए। दूसरा बात यह भी कि हमारे पास में विकल्प, मतलब अपने देश में अच्छा सा सामान बन भी नहीं रहा है, मतलब क्वालिटी वाला सामान हाँ चाहिए, हाँ, बन भी नहीं रहा है। अगर हम तो इस जो बात, बन रहा है हाँ, कोई इस बात को मुकम्मल। इस चीज से हम प्रूव करना चाहेंगे, क्योंकि संसद में, पार्लियामेंट में, जो अपने ट्रेड मिनिस्टर है पीयूष गोयल साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग साउथ कोरिया में और जो जापान है, जो चाइना में है ना, वहां पे हम लोग चाह के भी अपना सामान नहीं बेच पाते। क्यों? क्योंकि वहां का लोग हमारा सामान ही नहीं खरीदता है ना। अब जब सामान ही नहीं खरीदता है तो फिर वहां का व्यापारी तो मंगाएगा ही नहीं, है ना। हमारा मतलब हम चाइना को क्या बेचते हैं, स्टील, उसके बाद क्या बोलता है, चावल, जिसमें ज्यादा, देखिए चावल लोग इसलिए नहीं कम उपजाना शुरू कर दिए कि उसमें पानी खर्चा होता है ना। तो वो अपना पानी बचा के चावल हमसे खरीदता है, हमारा पानी पी रहा है ना। हम ये बेच रहे हैं, हम स्टील बेच रहे हैं, है ना, कि हम स्टील दुनिया भर में सस्ता बेच रहे हैं। हम स्टील, हमसे स्टील ले रहा है, क्योंकि वो अपना स्टील इसलिए नहीं खोद रहा है कि उसको पहाड़ के अंदर रख रहा है, मतलब उसका जो भी बचा हुआ है पहाड़ नीचे तक बचा हुआ स्टील, तब वहां से नहीं निकाल रहा है ना। यह सब है, तो यही सब चीजें हम उसे बेच रहे हैं, इसलिए हमारा ट्रेड बैलेंस कम है। जी धन्यवाद। क्या भैया आपको लगता है कि सोशल मीडिया से किसी भी देश को बर्बाद बर्बाद किया जा सकता है? ऐसा मतलब 5-6 महीने पहले जब आप देखे थे बांग्लादेश वाला, जब वहाँ का सीईसी को हटाया गया था, प्रधानमंत्री तो ऐसे बोला जाता है कि फेसबुक की मदद से ये सब वायरल करके, तो क्या पॉसिबल है कि सोशल मीडिया से किसी देश को सोशल, वर्तमान जो समय चल रहा है ना, सोशल मीडिया के दम पे ही हटा सकते हैं, जी। है ना। क्योंकि सोशल मीडिया, टीवी वाला जो मीडिया है ना, वो अच्छा, ये ऐसे मतलब एक भाई कोई सामने आके नहीं कर सकता, ऐसे बोलते हैं इसमें अमेरिका का चाल बहुत बड़ा है। जो कंपनी ही उसका है। हाँ, कंपनी वही से लेते बोल। हाँ, और बाकी, बाकी दुनिया में जो देश है उसको कोई मतलब नहीं, वहां पे कोई प्रधानमंत्री नहीं जी जी। है ना। यह अमेरिका का जो राजनीतिक हित है, अगर वो पूरा नहीं होता है तो इस तरह से, मतलब करने लगता है हटाने की, तो उसी का गेट गेम का सब पार्ट होता है, किसी को हटाए किसी को ना हटाए, है ना। अपने मनपसंद प्रधानमंत्री नेता को अच्छा। रखना चाहता है। तो इसमें फेसबुक पे आरोप लगा था कि उसने मदद किया है अमेरिकन गवर्नमेंट को कि वहां पे मदद करे, बांग्लादेश में उसको मदद करे, है ना। अब मदद किस आधार पे किया गया, तो मदद करने का याद आता है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारा पोस्ट को जो है ना, जैसे वैसे पोस्ट को फेसबुक के द्वारा मतलब चलाया, मतलब ये किया गया, जारी रखा गया, जिसे जारी नहीं रखना चाहिए था। जैसे बांग्लादेश में फिलहाल शेख हसीना क्या थी, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, वो एक सिंपलर थी, मतलब उसको धर्म से ज्यादा लेना देना नहीं। नहीं था, है ना। वह उसका एक ही था कि बांग्लादेश एक आर्थिक पावर बने, और वह बहुत हद तक सफल भी हो गई थी। भारत को टेक्सटाइल में पछाड़ दी थी, है ना। एक्सपोर्ट भारत ज्यादा कर रही थी, और भारत पे दबाव बना रही थी कि आप हमारा कपड़ा खरीदिए, मतलब हम तो दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ही है कपड़ा का बनाने में, है ना। और हम पे दबाव डाल रही थी कि मतलब आप जो है ना, आप हमारा कपड़ा खरीदे, क्योंकि उसका एक ही उद्देश्य था, शांति बनाए, पड़ोसी से संबंध बनाए और व्यापार करे, है ना। और यह गेम उसको पसंद नहीं आया, क्या बोलता है, उस समय डोनाल्ड बाइडेन को, जो बाइडेन को समझ में नहीं आया, मतलब उसको समझ, मतलब पसंद नहीं पड़ा। तो उसको पसंद नहीं आया, मतलब और भी बहुत, क्योंकि वहां पे उसके बगल में म्यांमार है, तो म्यांमार में लगातार हिंसा चल रहा है। तो वहां पे दोनों बांग्लादेश और म्यांमार को मिला के वो एक, मतलब बांग्लादेश जो शेख हसीना, उसका स्टेटमेंट है कि वो देश बनाना चाहता था और उसका एक आइलैंड बना रहा था, जो बाइडेन अमेरिका, तो उसने देने से मना कर दिया। और उसी बीच में जो है ना, वो गई चीन, उसके बाद शेख हसीना, जी। शेख हसीना चीन गई, तो उसको जो है ना, जिस जो उम्मीद से गई थी वह उम्मीद पे खरा नहीं उतरा। तो वहां से अमेरिकन को शायद यह समझ में आ गया कि अब जो है ना, मतलब चीन भी इसके लिए 100% खरा नहीं है बांग्लादेश के लिए। तभी उसने इस तरह का ग्रेट गेम शुरू किया, और मतलब वैसे वैसे पोस्ट, जैसे वहाँ पे धार्मिक जो कट्टरवादी लोग हैं उसको बढ़ावा दिया, उसको जो है ना, मतलब खूब बढ़ने चलने दिया, है ना। अब उन लोगों ने, जो धार्मिक कट्टर लोग हैं, उन लोग सोशल मीडिया का प्रयोग किया, और सोशल मीडिया का प्रयोग इस तरह से किया, वैसे वैसे कंटेंट पोस्ट किया जो मतलब कोई भी नॉर्मल आदमी चाहेगा तो नहीं देखना पसंद करेगा। मतलब धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने के लिए पोस्ट सब करते रह गया। हमारे पास भी हजारों पोस्ट आता, तो हम ये मारते हैं, उसको रिपोर्ट मारते हैं, रिपोर्ट ट्रेडिंग चल रहा था उस टाइम। हाँ, उस समय है ना, तो हम रिपोर्ट मारते हैं। तो इसका देखिए इतना शैतानी है, मतलब फेसबुक का,
वह उसको टेक डाउन नहीं करता है, बोलता है कि नहीं मेरे गाइडलाइन के अनुसार ठीक है। अगर हम लोग उस तरह उसके आस पास में कुछ ना ये कर देते हैं, पोस्ट करेंगे तो उसको टेक डाउन करवा देता है ना। और कितना हम पोस्ट किए हैं, मतलब हम रिपोर्ट किए, फिर भी उसको टेक डाउन नहीं किया। क्यों? उस समय नहीं किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसे धार्मिक तो कट्टरता था, उसको बढ़ाया जा रहा था, फैलाना था, है ना। यही सब कारण था कि सोशल मीडिया पूरे सब जानते हैं कि हर लोग के हाथों में है। अब हाथ में जब मिल जाएगा हथियार तो उसका प्रयोग होगा ही। वही सब कारण था कि लोग का अच्छा खासा हुजूम जम रहा और उसके खिलाफ हटाया उसको। जी धन्यवाद भैया। हमारा चौथा क्वेश्चन हमारे पड़ोसी देश है। मानिए हम और हमारा पड़ोसी देश एक ही दिन, मतलब एक दिन अगल बगल आजाद हुआ था। और उस समय हमारे भी जनसंख्या ये नहीं थे कि उससे मतलब 100 करोड़ ज्यादा था, दोनों सीमित था। हम लोग इतना तरक्की कर पाए लेकिन वो इतना तरक्की क्यों नहीं कर पाए? इसको समझने के लिए जो है ना, एक चीज ये समझना पड़ेगा, मध्यकालीन भारत में रहना पड़ेगा। जी मध्यकालीन भारत में ना एक नियम था, गुलाम परंपरा था। जी सब लोग पढ़ेंगे, जो लोग पढ़े होंगे मतलब उनको याद आएगा चीज, है ना। गुलाम में क्या था, गुलाम परंपरा, जो गुलाम वंश था, है ना। इस्लाम में एक नियम था, लोगों ने बना रखा था उस समय पे, धर्म के नाम पे ही, कि जो गुलाम व्यक्ति है वह आजाद नहीं है ना। और जो आजाद नहीं है, मतलब जो स्वतंत्र नहीं है, वह तरक्की नहीं कर सकता है ना। उसके मालिक जो बोलेंगे वही करेंगे। तो यहाँ पे एक प्रश्न आप बहुत से लोग पूछ सकता है, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे जो लोग थे, है ना, इल्तुतमिश, बलबन, इन लोग चूंकि सब गुलामी थे, तो इन लोग ऐसे, ये जो इन लोग राजा कैसे बना, शासक बना था ना, गुलाम वंश शासक शासक बना था, तो कैसे बना था, है ना। बना ही था, उसी के पीछे पूरा कहानी छिपा हुआ है। बना ही था कि मोहम्मद गौरी है ना। तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बहादुरी है उसको देख के, है ना, अपने सेनापति को ऑर्डर दिया कि इसे गुलामी से मुक्त करो, है ना। सेम, तो उसे गुलामी से मुक्त किया गया, तब वो अपना साम्राज्य बनाया। जब तक गुलाम था तब तक अपना साम्राज्य नहीं बना। इसके साथ भी सेम था, है ना, उसे भी मुक्त किया गया, है ना। उसके बाद बलबन के साथ भी सेम सिचुएशन था, उसे भी मुक्त किया गया, है ना, गुलामी से। तब वो क्या बना, जाके राजा बना, है ना। और राजा बना मतलब अपने आप का विकास किया और एक साम्राज्य स्थापित किया, है ना। सेम चीज यहाँ पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान एक गुलाम देश है ना। पाकिस्तान को बनाया इसलिए गया था क्योंकि जो भारतीय नेता थे, जो उस समय का जो भारत था, वह उस समय के जो नेता थे, वह लोग वेस्टर्न, जो पश्चिमी दुनिया है, उसके सामने झुकने वाले लोग नहीं थे, है ना। तो उसको लगा कि अगर इतना बड़ा महाद्वीप है ना, इस महाद्वीप में इसके ऊपर तुरंत ऊपर में बैठा था ये रसिया, है ना। अफगानिस्तान तो उसका बॉर्डर आता था। तो सूरत की रसिया को कंट्रोल करने के लिए अगर भारत उसके नियंत्रण में नहीं आएगा, है ना, भारत उसका बात नहीं मानेगा, तो एक ऐसा देश बना होना चाहिए जो उसका बात माने, है ना। तो इसके लिए पाकिस्तान को बनाया गया था, पाकिस्तान क्रिएट किया गया था, है ना। अब पाकिस्तान क्रिएट किया गया था, अब वह भी से लेके लगातार चुंगल में फंसा रहा है वेस्टर्न दुनिया के। उसको हमेशा बेवकूफ बनाया गया ट्रेड ही थी करने के लिए, जैसे अमेरिका अभी दिया था हम लोग में। अब वो भी सोचता कि इस बेकार को देती है तो इंसल्ट करवा देता है, उड़ जाता है उसका। हाँ, वही ना, मतलब कि अब क्या है कि पाकिस्तान अब उस गुलामी में फंसा हुआ है, पश्चिमी दुनिया की गुलामी में फंसा हुआ है। अब उस गुलामी से बाहर निकले तब तो विकास करेगा, है ना। अब देखिए, वो कुछ दिन के लिए अमेरिका की गुलामी से निकला था तो चीन के गोदी में जाके बैठा, चीन का गुलाम बन गया, है ना। अब गुलामी खेलेगा तो क्या बोले कि मध्यकालीन बाद में आप इतिहास पढ़ेगा तो गुलाम वंश था, है ना। गुलाम वंश में गुलाम शासक क्यों बना, क्योंकि उसे मुक्त किया गया। यहाँ पे उसे मुक्त नहीं किया जा रहा है ना, इसलिए लोग विकास नहीं कर रहे। सिंपल सा ये कहानी है। बाकी देखेंगे तो वहाँ पे शासन इसका चलता है, क्या बोलता है, जो सेना प्रमुख है वो शासन करते हैं, और सेना प्रमुख का शासन क्या रहता है, वो आप देखिए सेना प्रमुख। कुछ दिन पहले एक वीडियो में देखा गया था, मतलब वहाँ का जो सेना प्रमुख है, जो वहाँ का सेना, उसको ईद था कुछ दिन पर, तो उसका होर्डिंग पूरा पाकिस्तान में लग गया था कि ईद मुबारक। हमारा आज तक कोई ऐसा हुक्म नहीं कि कोई सेना लगा दे, जैसे नेता ऐसा नहीं करता है। हाँ, सबसे कारण है कि वहाँ वह एक इस्लामिक स्टेट है, मतलब वहाँ पे राज्य का मतलब देश का धर्म है, अपने यहाँ देश का धर्म नहीं है। अगर अपने यहाँ सेना प्रमुख जो है ना होर्डिंग लगवाएंगे, कि पहला बात होर्डिंग लगवाएंगे नहीं, एक नियम के खिलाफ है ना, अपने संविधान के खिलाफ है, राजनीति थोड़ा कर रहा है जो हाँ, नेता नहीं है। इन केस गुड गेस्टर में, गुड गेस्टर में अगर होर्डिंग लगाना भी पड़े, है ना, अगर होली का लगाएंगे तो दिवाली का भी लगाएंगे, दिवाली लगाएंगे क्या बोलते हैं, क्रिसमस का भी लगाएंगे, क्रिसमस लगाएंगे तो पारसी वाला जो होता है पारसी वाला लगाएंगे, बौद्ध का भी लगाना पड़ेगा और
जैन का भी लगाना पड़ेगा, जी है ना। तो हमारा जो चूंकि अब हमारे यहाँ जो सेना प्रमुख सब है, उन लोग का इतिहास बीसी है इसी में। इतिहास बहुत खतरनाक है, मतलब हाँ उनको हाँ बहुत पढ़ना पड़ता है। 18-19 साल में सब एमबीए पास कीजिए, हाँ सीडीएस पास कीजिए, फिर जाइए, है ना। जिसके दिमाग में इतना कीड़ा, पढ़ाई का कीड़ा रहेगा, है ना, उसको इतिहास पढ़ना, क्या क्या पढ़ना है ना, उसके दिमाग में सब सोचने का समय नहीं होता है, चलो मतलब ये भी कर ले। हाँ, ऐसे भी मतलब ये ज्यादा धर्म के चलते भी थोड़ा हाँ, धर्म के कारण ही पाकिस्तान बर्बाद हुआ है। पिछड़ा अगर बोल हाँ, सकते हैं ना। अगर धर्म नहीं होता, हाँ है ना, तो पाकिस्तान एक अच्छा स्टेट होता। अगर वहाँ पे धार्मिक स्थिति कंट्री। होता। दूसरा बात क्या है कि आ, जो व्यापारी था वहाँ पे, है ना, जी किसी भी देश को, किसी भी राज्य को, है ना, आगे कौन लेता है? व्यापार करता व्यापार, हाँ है चलिए। ना। तो उसने व्यापारी, जो कि पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए थे, है ना, वो व्यापारी कैटेगरी के लोग सब रह गए थे, मतलब अच्छा खासा व्यापारी सब थे, है ना, जिसे जिसे उन लोगों ने बनिया बोल बोल के मार डाला, जी है ना। अब आपके व्यापारी ग्रुप को ही मार देगा, व्यापार करने वाले लोग को ही मार दीजिएगा, तो किस तरह व्यापार कीजिएगा, है ना। आपके पास क्वालिटी तो है नहीं व्यापार करने का, है ना, आपने सीखा है नहीं व्यापार करने का, तो आप स्वतः ही आप खत्म हो जाएगा, है ना। इसका प्राइम एग्जाम्पल है रवांडा। रवांडा एक सुखी संपन्न देश था, है ना, क्योंकि वहां पे व्यापार अच्छा चल रहा था, और व्यापार वहां पे भारतीय लोग जाया कर रहे थे, है ना। तो वहां के राजा को लगा, शासक को लगा, जो राजा तो नहीं, उसका जो सेना प्रमुख था, हम उसको राजा ही मानते, सेना प्रमुख था, कि किसी का मतलब अपने खिलाफ किसी वसूल भी नहीं करता है। वहाँ का सेना प्रमुख राजा हुआ पाकिस्तान। हाँ, तो हम इसलिए राजा बोलते हैं, और जहाँ ना सेना प्रमुख शासन करना, उसको राजा हाँ मानते हैं, है ना। हाँ हाँ एक अपने खिलाफ किसी को सुनता ही नहीं, तो सुनता राजा है। राजा जी बोलिए उसको। हाँ तो रवांडा का भी पाकिस्तान जैसा हाल था, है ना। लेकिन पाकिस्तान इसलिए बचा हुआ, रवांडा खत्म हो गया, पाकिस्तान इसलिए बचा हुआ है क्योंकि इसे ना पश्चिमी दुनिया से जिंदा रखे हुआ है। जिंदा है नहीं, इसे जिंदा रखा गया है, इसलिए इंडिया को परेशान करने के लिए, इंडिया को चिकन बाइनस करने के लिए। तो जो रवांडा है, वहां भी जो व्यापार था, हिंदुओं के हाथ में था, मतलब इंडियन के हाथ में था, है ना। अब इंडियन, अब वहां उसको लगा, रवांडा के जो शासक है लगा, उसको उस समय लगा था यदि अमीन को, कि इसको मारेंगे, इसको हटा देंगे, तो सारा व्यापार, सारा पैसा जो इंडिया में किसके पास आ जाएगा? रवांडा वाले लोग के पास रवांडा आएगा। वाले का। अब रवांडा वाले लोग के पास आ जाएगा तो अच्छे से संभाल लेगा, है ना। अब पैसा तो ले लीजिएगा, लेकिन बिजनेस करने का कला तो नहीं ना आपके पास आ जाएगा, है ना। यही किया, मार के भगा दिया, है ना, कतलेआम मचा इंडियन लोग का। जब वहां से इंडियन लोग निकल गए, तो पता है लोग बाद में पता चला कि व्यापार भी करना है। वो तो लूट लिया, सारा संपत्ति तो लूट लिया, जी है ना। लेकिन बाद में लोग पता चला व्यापार भी करना होता है। अब व्यापार करने आएगा तब तो, व्यापार तो आता ही नहीं था लोगों को, है ना। रवांडा उसके बाद धरातल में जो है ना, चलता गया, आज उसका स्थिति एकदम दयनीय है। यही अच्छा कारण भैया, मेरा पाकिस्तान। एक क्वेश्चन है कि अगर आपको पाकिस्तान का पीएम बना दे तो फर्स्ट एक्शन क्या लीजिएगा उसको आगे बढ़ाने के लिए, इंडिया से मतलब मतलब इंडिया के बराबर आने के पहले लिए। बात, दुश्मनी वाला बात जो है ना, पहले आता तो वहां का प्रधानमंत्री बनना ही पसंद नहीं करे, 100 का सीधी बात है ना। जहाँ पाकिस्तान खुद डिसीजन नहीं ले सकते हैं पीएम है तो क्या फायदा पीएम। हाँ, मतलब देखिए, आप प्रधानमंत्री बताइए, सेना को भी बताइए, हाँ तभी आप उसका विकास कर ही नहीं सकते नहीं हैं। कर क्यों? सकते। उसका जो माइंड सेट है ना, माइंड हाँ सेट जो लोग आवामी माइंड का सेट, माइंडसेट। आप देखिए, देश का विकास नेता करता है, नेता कब करता है? जब लोगों लोग का का माइंड सेट होता है कि चलो हमको विकास करना करना है। है ना। जैसे हम प्राइम एग्जाम्पल बताते हैं, 1970 के दशक में, 60-70-80 के दशक में महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में, जो तमिल लोग है ना, जो बाला साहब ठाकरे का जो पार्टी बना था, जो क्या बोलते हैं, उनका नाम है, जो पार्टी का खुला है ना, है ना। तो वो पार्टी जो बना था, बाला साहब ठाकरे का पार्टी बनाया गया था, तो वो भी भाषा विवाद के कारण पार्टी बनाया गया था, कि हमें यहाँ पे लुंगी वाले को निकाल कर फेंकना है ना। अब लुंगी वाले, क्योंकि लुंगी वाले मतलब मद्रासी लोग, मतलब मद्रास जो आज तमिलनाडु वाले लोग हैं, है ना। अब उन लोग वहां से अपना व्यापार सब कुछ हो गया, चला गया वापस तमिलनाडु में, है ना। तमिलनाडु में गया, और उसने वहां अपने नेता पे दबाव डाला हम लोगों ने, है ना। और उन लोगों के द्वारा इस तरह से तमिलनाडु को इंडस्ट्रियल स्टेट बनाया गया है कि आज भारत का सबसे टॉप स्टेट में आता है वो, है ना। हाँ, तो अपना तमिलनाडु इसलिए डेवलप कर पाया क्योंकि उसको माइंड सेट था कि यहाँ से मार के भगाया लोगों को, अपने मतलब मुंबई में उसका मतलब गलत व्यवहार किया गया, उसे टारगेट किया गया, तो लोग चला गया कहाँ? अपने राज्य में चला गया, है ना। लेकिन पाकिस्तान में उसका उल्टा है ना। अब पाकिस्तान में उसका जो 1-2% अपवाद को छोड़ दिया जाए, है ना, तो 100 में से 99 लोग आपको ऐसे मिलेगा जो उसको सिर्फ और सिर्फ धर्म चाहिए, प्रगति से कोई मतलब नहीं है,
कोई भी मतलब नहीं है ना। तो आप वैसे जगह आप किसी तरह डेवलप कर ही नहीं सकते, है ना। लेकिन इंडिया भी तो दिन पर दिन वैसे ही बढ़ते जा रहा है धार्मिक। तो हमारा धार्मिकता में उसका धार्मिकता में अंतर है ना। हाँ, हम सब भगवान को भरोसे नहीं छोड़ते हैं। हाँ, हमारा धार्मिकता में उसके धार्मिकता में अंतर है। हम धार्मिक हो रहे हैं लेकिन हम डेवलपमेंट को नहीं छोड़ रहे नहीं हैं। छोड़ रहे हैं, हाँ। हम नेताजी से बोलते हैं कि चलो ठीक है मंदिर भी बनवा लेंगे, चाहिए। हाँ रोड भी चाहिए, एयरपोर्ट भी चाहिए। आप देखिए इस बीच में अगर भारत में मंदिर में अगर वृद्धि हुआ है, मंदिर बना है, तो उतना एयरपोर्ट भी बना है, उतना रोड भी बना है ना। हम दिन प्रतिदिन रोडों का एक श्रृंखला खड़ा करते जा रहे हैं, है ना। लंबा श्रृंखला खड़ा करते जा रहे हैं, हम रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। एक दिन में 25-30 किलोमीटर का जो NH है, मतलब कि घंटे में हम लोग निर्माण किए जा रहे हैं, लगातार किए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रहा है। हाँ, तो हमारा ऐसा नहीं है। जी धन्यवाद भैया। मतलब ये सब सवाल मेरे जाने का तात्पर्य ये था कि हमको कुछ डाउट था। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।